नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 162वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देर से ही सही दुनिया के देशों ने आभासी दुनिया मतलब इंटरनेट की दुनिया के प्रति सतर्कता दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया ने गूगल पर नकेल डालने के लिए कानून बनाने की तैयारी की है। उससे भी महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की दुनिया के देशों को जोड़ने के लिए की गई पहल है। बीते सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से बातचीत की। इस दौरान मॉरिसन ने गूगल पर नकेल डालने के लिए लाए जा रहे कानून पर चर्चा की। उन्होंने गूगल के साथ सोशल मीडिया के लिए जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो ने भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की राय पर अपनी सहमति व्यक्त की है। सवाल है कि क्या दुनिया के देश इस आभासी दुनिया के प्रति सचेत हो रहे हैं, और अगर हां तो ऐसा क्यों है, और यह भी कि क्या इस आभासी दुनिया को बेलगाम छोड़ा जा सकता है, ऐसी दुनिया को जिसके पास किसी देश के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जाहिर तौर पर बिना जवाबदेही की ताकत हमेशा नई और बड़ी समस्या खड़ी करती है। अच्छा है कि दुनिया के देश इस आभासी दुनिया के खतरे को समझ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने इस खतरे को भांपते हुए इस आभासी दुनिया पर नकेल कसने की पहल की है। इस पूरे मामले को भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझने की जरूरत है। भारत ऐसा देश है जहां तमाम किंतु परंतु के बावजूद अभिव्यक्ति की सबसे अधिक स्वतंत्रता हासिल है। निर्विवाद रूप से कई बार लोग इस स्वतंत्रता का उपयोग बिना किसी जवाबदेही के करते हैं। अब आभासी दुनिया के तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। जिसके मन में जो विचार है वह उसे उचित मानते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उड़ेल रहा है। बीते कुछ वर्षों में सांप्रदायिक दंगों में इसी आभासी दुनिया के उपयोग की सर्वाधिक शिकायतें मिली हैं। समस्या यह है कि इस आभासी दुनिया को संचालित करने वाली कंपनियों के पास तथ्यहीन भड़काऊ कंटेंट को रोकने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया के देश इस आभासी दुनिया को यूं ही बेलगाम छोड़ दें? वैसे भी दुनिया के देशों के पास अपने अपने संविधान हैं। कोई भी देश कानून के दायरे में चलता है। जो संविधान या कानून हमें अधिकार देता है वही कानून और संविधान हमारे लिए जवाबदेही भी तय करता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी सरकार शक्ति के साथ जवाबदेही का भी दोहरा निर्वहन करती है। ऐसे में आभासी दुनिया को बेलगाम छोड़ने के अपने खतरे हैं, वह भी तब जब इस आभासी दुनिया की किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। न किसी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी और ना ही किसी देश के कानून के प्रति कोई जिम्मेदारी। ऐसे में इस आभासी दुनिया को बेलगाम कैसे छोड़ा जा सकता है? यह एक निर्विवाद सत्य है कि नई सदी में आभासी दुनिया बहुत ताकतवर हुई है। दुनिया में अकेले फेसबुक के 3 अरब यूजर्स हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जोड़ दें तो इस संख्या 5 अरब पहुंच जाती है। इसमें भी अगर गूगल और यूट्यूब को जोड़ दें तो दुनिया की 80% आबादी इसके जद में है। जाहिर तौर पर इससे आभासी दुनिया की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी ताकत का कमाल है कि गूगल ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम धमकी दे रहा है। गूगल नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल हुए मीडिया कंटेंट का उसे कोई भुगतान करना पड़े। सरकार के दबाव डालने पर गूगल देश छोड़ने की धमकी देता है। कड़े कानून की घोषणा के बाद गूगल ने विरोध स्वरूप मीडिया कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
क्या ये सीधे सीधे किसी देश की चुने हुए सरकार को धमकी नहीं है? क्या इस धमकी के समक्ष किसी सरकार को झुक जाना चाहिए, वह भी उस आभासी दुनिया की ताकत के समक्ष जिसकी किसी देश के प्रति कोई जवाबदेही ही नहीं है? कोई भी देश जिम्मेदारी विहीन इस आभासी दुनिया को कैसे बेलगाम छोड़ सकता है? वैसे भी चाहे भारत हो या अमेरिका या अन्य कोई प्रजातांत्रिक देश, इन देशों में मानवाधिकार को विशेष महत्व दिया गया है, खास तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। मगर इन सभी देशों में इन अधिकारों के हासिल करने के लिए जवाबदेही की भी बात कही गई है। भारत का संविधान ने भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों की बात की है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्तव्य निभाए बिना या जवाबदेही निभाए बिना अधिकार नहीं मिल सकते। ऐसे में सवाल है कि क्या यह आभासी दुनिया इस पैमाने पर खरी उतर रही है? जवाब बेहद सीधा है। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, मगर इन लोगों ने सरकार के निर्देश पूरी तरह से नहीं माने। सरकार की आपत्ति और चेतावनियों के बावजूद पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की। वह इसलिए कि देश में इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। कानून न होने के कारण सोशल मीडिया मनमानी करने पर हावी है। जाहिर तौर पर यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। दुनिया अगर बिना जवाबदेही के आभासी दुनिया को असीमित अधिकार देगी तो उसे इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। इसमें शक नहीं कि आभासी दुनिया ने दुनिया के देशों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने आभासी दुनिया को जवाबदेही के दायरे में लाने के लिए बड़ी पहल की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया के इस प्रयास को दुनिया का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि आभासी दुनिया की ताकत को देखते हुए इसे बेलगाम छोड़ने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। अपने देश की सरकार ने भी इस दिशा में पहल करने का संकेत दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आभासी दुनिया को देश के संविधान के दायरे में लाने के लिए उसकी ओर से मंथन का दौर जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इनकी जवाबदेही तय करने के लिए कानून लाएगी। कानून वक्त के साथ देश की जरूरत है। नमस्कार।